तो आज मेरे पास एक सुबह सुबह कंप्लेंट आई है, आप लोग तो अभी आए हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो पानी की मोटर थी, हमारे घर में पानी भर गया है। रात को बारिश हो रही है, आप देख ही रहे हो, रात से हो रही है ना बारिश 2 बजे से। तो उन्होंने कहा कि हमारी मोटर जो है कि वो चलते चलते अचानक से बंद हो गई है। मुझसे पानी निकाल रहे हैं अपने घर का, हैं, घर में पानी घुस गया है और अचानक से बंद हो गई। रात से हम चला रखे हैं उसको। तो उस मोटर को आपको चेक करने जाना है, हम दोनों जनों को, ठीक है। तो चेक करने का प्रोसेस तो मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ध्यान से समझ लेना इस बात को कि कैसे चेक करते हैं और क्या फॉल्ट होता है कि वहीं पे आप ठीक कर सकते हो, क्या फॉल्ट हो सकता है कि आपको दुकान पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो, जैसे कि घर पे गए किसी के भी आप पानी की मोटर चेक करने के लिए, तो उसके अंदर जैसे कि आपके पास एक मोटर रखी हुई है, ठीक है। इस तरह से मोटर होगी, यहाँ पे मतलब ये पाइप इधर निकला हुआ होगा और इधर से जो है कि पंप होता है और यहाँ से पानी लगा हुआ होता है, इधर से निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपकी मोटर है, इसके अंदर से निकलती है 2 तारें, ठीक है। 2 तारों के अंदर जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक मोटर नहीं चलेगी। पहली बात, न्यूट्रल और फेज, ठीक। इसके अंदर करंट देंगे न्यूट्रल और फेज, तब जाके मोटर चल जाएगी। यहाँ पे लगा हुआ है आपका बिजली का एक बोर्ड, ठीक है। और जहाँ तक बड़ी मोटर होती है जो पानी की, उसके अंदर पावर के ही स्विच सॉकेट लगे होते हैं। और जिसके घर के अंदर पावर के बोर्ड नहीं लगे हों इस तरह का कि जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट हो 16 एम्पेयर का, उसको ज़रूर आप लोग कभी भी जाओ तो उनको बोलना कि सर आपको अपनी मोटर को पावर के बोर्ड में ही चलाना चाहिए, जो कि 16 एम्पेयर का होता है, उसमें स्विच सॉकेट ही होते हैं, ठीक है। उनको आपको बोलना है, ठीक है। ज़रूर राय देनी है अपनी तरफ से, अच्छी बात है ये देना किसी को भी। अब आपको ये मोटर चेक करना है। मोटर में आया हुआ है, ये मोटर चलते चलते अचानक बंद हो गई है, ठीक है। बंद होने का कई कारण होता है। पहला कारण एक होता है कि वह मोटर ज़्यादा देर तक चलाने की वजह से फूंक भी सकती है। रात भर से जो चल रही है लगातार, तो वह जल भी सकती है गर्म होकर के। लेकिन गर्म होकर के फूंकने के बहुत कम चांस होते हैं। कारण उसका, क्योंकि उसके पीछे में एक पंखड़ी लगी हुई होती है, ठीक है। एक पंखड़ी लगी होती है जो कि मोटर को अगर 24 घंटे भी चलाया जाए तो वो मोटर फूकेगी नहीं। मोटर जो पंप है उसको ये हवा देता रहता है। मोटर गर्म होगी और ये हवा दे करके उसको ठंडा कर देगा। और ख़ास करके बरसात के मौसम में तो ठंडा मौसम ऐसे हो जाता है, तो ठंडी ठंडी हवा देगा तो वैसे गर्म नहीं होगी ये, तो 24 घंटे चलेगी तो भी दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा कारण कि इसके अंदर अगर पानी में जब चल रहा है तो पानी के अंदर मोटर में पानी भी जा सकता है। ऐसे ना फूके तो पानी जाके फूक जाएगा, पानी में रखी हुई है, ठीक है। तो इतना तो दिमाग सबके अंदर है भाई, पानी भरने वाला है, पहले से पता होगा तो मोटर उठा के ऊपर भी रख सकते हैं वो। कुल मिलाकर के पानी भी नहीं गया है फिर भी मोटर नहीं चल रही है, ठीक है। पानी भी नहीं गया मोटर के अंदर फिर भी मोटर नहीं चल रही है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? ये देखिए, कहीं भी हम मोटर जाते हैं, कोई भी मिस्त्री चाहे कितना ही बड़ा मिस्त्री क्यों ना हो, वो मोटर को, कोई मोटर हो चाहे पंखा हो कुछ भी हो, उसके अंदर सब के सब अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें ये हो सकता है, क्योंकि मोटर खुली नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है इसके अंदर पानी गया है कि काली हो गई है कि हीट हो गई कि तार टूट गया कि ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया, हमें कुछ नहीं पता। ये मोटर के ऊपर से जब अचानक से बंद हो गई है तो ऊपर से जो चेकिंग होती है, एक चेकिंग करके शॉर्ट है कि इसके अंदर मतलब करंट आने लग गया है, पानी गया हुआ है, क्योंकि पानी चला जाएगा तो ऊपर से आप चेक करोगे अर्थ इसका करंट, तो भी चेक मतलब इसमें करंट बताएगा। ये भी तरीका होता है कि पानी अगर मोटर आपने ऐसे प्लग लगा दिया, कभी भी जाते हो किसी के घर पे तो प्लग लगा करके हैं कि भाई हाथ नहीं लगाना मोटर में कभी भी, नहीं तो करंट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, मोटर में पानी गया है क्या है, उसको चेक करने के बाद ही इसमें कभी हाथ लगाना। अगर मोटर चल रही है तो भी लगा सकते हो। टेस्टर से कभी चेक मत करना, क्योंकि टेस्टर से पता नहीं चलेगा करंट आ रहा है कि नहीं, टेस्टर वैसे भी बताता है। तो अब हमें इस मोटर को चेक करना है। तो मोटर को कैसे चेक करोगे? पहले तो आप गए किसी कस्टमर के घर पे, तो सबसे पहले अपने साथ ले जाओ एक सीरीज़ लैंप। सीरीज़ लैंप नहीं है तो टेस्ट लैंप होता है। सीरीज़ लैंप अलग होता है, टेस्ट लैंप अलग होता है। हमारे पास जो सीरीज़ लैंप है उसके अंदर 2 फंक्शन है कि उसको आप टेस्ट लैंप भी बना सकते हो और उसको आप सीरीज़ भी बना सकते हो। उसको जब शॉर्ट कर दोगे, प्लग लगा दोगे तो आपका सीरीज़ टेस्ट लैंप बन जाएगा, और उसको निकाल दोगे और उसको बोर्ड में लगा दो सीरीज़ बन जाएगा वो, ठीक है। सीरीज़ से टेस्टिंग का लैंप बन जाएगा वो।
ठीक है। तो जब सबसे पहले आप कस्टमर के घर पे गए तो सीरीज लैम्प टेस्ट लैम्प लो। टेस्ट लैम्प से पहले सबसे नंबर 1 पे आप बोर्ड को चेक करो कि बोर्ड आपका करंट 240 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। हाँ, बल्ब को 100 वाट का बल्ब लगाओ और इसके अंदर दोनों तार लगा करके बटन ऑन करके देखो कि आपका बल्ब जला। अगर बल्ब जला तो इसका मतलब आपका बोर्ड ये सही है, बोर्ड आगे करंट दे रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे आप ये चेक करना है आपको। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको फिर से, वैसे तो पहले ही उसने लगा रखा होगा मोटर की तार, पहले लगा रखा हो, मोटर तो चली नहीं, लेकिन आपको भी जा करके मोटर की तार लगाना है। ठीक है, मोटर की तार लगा करके आपको देखना है इसके अंदर कि इसके अंदर मतलब घूंघा की कुछ आवाज़ आ रही है कि नहीं। मोटर में कान लगा के हल्का कुछ न कुछ तो करेगा ये। अगर ऐसे करता है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों से अगर कभी मोटर रखी हुई है तो मोटर जाम हो जाती है, तो आप पेचकस लेकर के इसके पीछे जो पंखड़ी लगी है उसको ऐसे एक बार घुमा दो। ठीक है, फ्री हो जाएगी। उसके बाद बटन दबाओ। बटन चालू करके इसको नहीं घुमाना, नहीं तो चोट लग जाएगी। पेचकस भी टूट सकता है, पंखड़ी भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये काम नहीं करना। तो इसको बंद करके फिर इसको घुमा लो। जब देखो कि हाँ फ्री हो गए, आपके अंदर सापट होती है, जहाँ सापट में पंखड़ी लगी, सापट को भी देखना है कहीं पंखड़ी ना घूमे, सापट वैसे पड़ी रह जाए, तो ये चीज़ भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये जब आपको फ्री हो जाए तो फिर बटन दबाओ, फिर देखो चली कि नहीं। अब मोटर फ्री है, उसके बाद भी बटन करंट देने पे नहीं चल रही है, तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? पहले कैपेसिटर पे नहीं पहुंच सकता, पहले तो अब यहाँ ऊपर ही हो, क्योंकि मोटर के जैसे आपके ये तार गया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है, मोटर के ऊपर तार लगा होता है ना, मोटर से निकला हुआ तार है, तो यहाँ पे हमारे ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट पे हमें देखना कहीं बीच में से ये जो तार है आई हुई है, तो ये कहीं ब्रेक तो नहीं है, करंट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो आपको ये जो है यहाँ पे टेप हटा देना है, इस जगह का टेप हटा करके सीरीज टेस्ट लैंप जो है, जैसे यहाँ से बटन ऑन करके पहले बटन बंद करके फिर टेप हटाना है, टेप हटाने के बाद में फिर बटन ऑन करना है, और उसके बाद जो टेस्ट लैंप है आपका, टेस्ट लैंप से आपको इन दोनों पॉइंटों पे लगाना है कि क्या ये तार से यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मोटर गूं गां कर रही है तो इसका मतलब है मोटर के अंदर करंट आ रहा है। लेकिन अगर मोटर गूं गां नहीं कर रही है तो निश्चित बात है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है करंट ना, और ज्वाइंट ही खराब हो यहाँ का, ये भी हो सकता है ना। मान लो वहाँ से बोर्ड से तार आ रहा है और हम सीरीज का तार एक इस पे फेस पर न्यूट्रल पे लगाएंगे, जल रहा है तो हमारा तार ठीक है। हाँ, इसका मतलब तार ठीक है, मोटर में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर गूंगा कर रहा है, ये किसी में कुछ हल्की फुल्की हमिंग सी आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो आपको यहाँ से टेप हटाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से बटन को बंद करो, तार को निकाल लो, तार लगे कभी कोई तार वार मत हटाना, टेप वगैरह। ठीक है, तो इसको निकाल लो, और उसके बाद जो कैपेसिटर वगैरह है, जैसे डब्बे में कई बार पैक होते हैं, मैक्सी फ्लो वगैरह की मोटर आती है और कई बार वैसे होते हैं, तो वो लोग मतलब उसके अंदर होने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि कौन सी तार टूटी है, कौन सी हटी है। तो आप उसको एक बार डब्बे को खोल लो, ढक्कन खोल लो उसका, और वहाँ पे देखो कोई तार वगैरह हटी तो नहीं है। तो जहाँ तक उम्मीद रहती है, अगर मोटर गूं गां कर रही है, इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर हमारे फट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसकी तार जल जाती है, मतलब हट जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर स्टार्टिंग की तार, जैसे कि कैपेसिटर की तार ऊपर से हट गई है और स्टार्टिंग की तार अंदर से कहीं से फॉल्ट मार गई है मोटर के अंदर से, तो भी वो नहीं चलेगा। लेकिन आप स्पॉट पर ही, जहां आप मोटर चेक करने गए हो, वहीं पे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, अगर आपका कैपेसिटर का तार वगैरह वहाँ पे जल गया है, सड़ गया है, कुछ भी हो गया है। ठीक है, अगर कैपेसिटर ठीक होने लायक है तो उसको कर दो। जैसे कई बार होता है कि पिन ऊपर से उखड़ जाती है, तो अंदर से ज्वाइंट दोबारा करके आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर वह कैपेसिटर फट गया है, जल गया है, धुआं निकल गया, उसके कई बार फट जाते हैं कैपेसिटर, तो धुआं निकल जाता है उसके अंदर से, तो आप उसको दूसरा कैपेसिटर उसके अंदर लगाइए, और आपकी मोटर 90% चांस है कि चल जाएगी। 90% चांस ही क्यों, 10% क्यों नहीं चल सकती है? 10% इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मोटर है, कैपेसिटर जो फटा है, हो सकता है कि डायरेक्ट 240 वोल्ट का करंट, मोटर शॉर्ट होने की वजह से 240 वोल्ट करंट आपके स्टार्टिंग के अंदर पहुंच गया, और दोनों तरफ से 240 वोल्ट का प्रेशर पड़ा कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर गर्म हुआ और फट गया। मोटर शॉर्ट होने की वजह से भी कैपेसिटर फट जाती है, इसलिए आपको कैपेसिटर लगाना है। अगर मोटर चल गई
फुल स्पीड में जैसे सही चलती है वैसे चल गई, कोई हमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो समझो कि आपकी मोटर ये कैपेसिटर की वजह से ही रुकी थी और ये ठीक हो गई, चल जाएगी। ठीक है, तो ये काम करना है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको ये फॉल्ट नहीं मिलता कि कैपेसिटर वगैरह से आपको खोला, आपने पूरी मोटर खोल ली, यहाँ तक करंट आ रहा है, मोटर गूंगा कर रही है, हैं इतने मतलब कैपेसिटर नहीं दिख रहा है कि मतलब तार इसका हटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इतना होने के बाद अगर आपको नहीं पता चलता कि मोटर में क्या हुआ, तो मोटर को उतार के लाइए दुकान पे, इसको खोल करके देखिए आप, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको जाना है वो मोटर खोलने के लिए। ठीक है, उसको खोल के लाइए। पहले जो मैंने तरीका बताया है आपको, इसको दोबारा से समझ लो और वहाँ जा कर के उस मोटर को चेक करो। अगर यही दिक्कत आती है या क्या दिक्कत है, आप जाके वहाँ पर पता कीजिए। ठीक है, पहली बार जा रहे हो ध्यान से करना। और कैपेसिटर का तार अगर हट गया है, जल गया है, तो उसको आपको शॉर्ट कर लेना। अगर शॉर्ट नहीं करोगे तो करंट लग जाएगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर का तार जल गया है, हट गया है, मतलब कुछ भी हो गया है, तो उसको शॉर्ट कर लेना। लाइट से उसमें लाइट ना रहे। हाँ, उसमें, ताकि उसका करंट, क्योंकि उसके अंदर वैसे नॉर्मल लाइट में 240 वोल्ट करंट रहता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर आपके 440 वोल्ट चार्ज हो जाता है जब होता है, तो इसमें 440 वोल्ट करंट आगे सप्लाई होने लग जाती है, तो करंट बहुत तेज़ लगता है। इसलिए आप कैपेसिटर का तार वगैरह अगर कभी जला हुआ हो तो उसको आपस में दोनों पिनों को या तारों को निकाल के आपस में सटा लेना चाहिए सील करके। ठीक है, तो ये मोटर खोल करके ले आए आप लोग। अच्छा, क्या हुआ था इसमें, क्या मिला? हम गए थे तो ये कैपेसिटर जो था इसका ये जला हुआ था पूरा। अच्छा, ये जला हुआ है, मतलब जो तरीके से मैंने आपको टेस्टिंग करने के लिए बताया था वैसे ही आपने किया इसको? वैसे ही किया था जैसे आपने बताया था। पहले हमने बोर्ड को चेक किया, बोर्ड की तार को उसकी सीरीज से चेक किया, तो ठीक था सब कुछ। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब आपने बोला इसको एक बार कैपेसिटर को चेक करना, तो जब हमने इसको खोला तो इसमें कैपेसिटर का एक ये पूरा जला हुआ निकला। अच्छा, ये जला हुआ निकला। हाँ, इसलिए जो है चल नहीं रहा। तो ये तार इसी का कटा हुआ है ना? ये इसी का तार है। तो यानी कि इसकी पिन से लग रहा है, इसके ऊपर में कभी सोल्डिंग वगैरह नहीं की गई थी, है ना? ऐसे लगा दिया है। ऐसे लगा दिया है ना? ये कैपेसिटर क्यों ख़राब हुआ जानते हो? क्यों नहीं पता ना सर? इससे शायद इसके इस पर ये जो है ना, ये जो हिस्सा है इसके ऊपर अगर सोल्डरिंग कर दी जाती तो ये नहीं ख़राब होता। ये जैसे कि ये ऐसे ही अगर तार जोड़ दिया जाए तो तार इसका लूज रहता है, देखो ये तार लूज है ना, और लूज तार होने की वजह से मोटर जब चलती तो हिलता रहता है। हिलने की वजह से इस पर होती है स्पार्किंग। स्पार्किंग होने की वजह से वह गर्म होता है ये बहुत ज़्यादा, और गर्म होकर के ही देखो ये पिघल गया है, देखो पिघल करके, और इतना गर्म हो गया है वो कि अंदर से जो इसके सोल्डरिंग की जाती है, अंदर से वायर का देखो सोल्डरिंग हो ना अंदर से, हैं तो इसके अंदर जो सोल्डरिंग की जाती है वह भी वे हट गई है, मतलब वहाँ से ही पिघल करके निकल गया है। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ही बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर चाहो तो इसको आप नया ले सकते हो, 10 mFD का कैपेसिटर निकलता है तो 10 mFD का इसमें लगा दो दोबारा, हैं, लेकिन आप इसको भी दोबारा से रिटर्न करके लगा सकते हो। कैसे कि इसका ये ढक्कन यहाँ से खुल जाता है, इसको यहाँ से खुल जाता है, खोलो इसको ऐसे, खोलो खोलो खोलो, खुल गया ना। अब इसको ऐसे रहने दो, इसके अंदर एक सोल्डरिंग कर लो, एक वायर को इसके अंदर एक तार सोल्डरिंग कर लो और बाहर निकाल लो। एक तो ये लगा हुआ है, बढ़िया से चेक कर लो इसको भी कि कहीं पिघला तो नहीं है, तो पिघला हुआ नहीं है, सही है ये। और इस वाले वायर को सोल्डरिंग क्या करना है, इसको ऐसे डायरेक्ट बाहर निकाल लो, थोड़ा सा देख लो घुमा करके कैसे निकल सकता है, तो इसके सुराग में से बाहर निकाल लो और उसके ऊपर से बस ये एक तार, इसकी ये जो एक तार है ना इसकी जोड़ लेना इसमें। पहले इसको बंद करो और इसको बाहर निकालो, करंट है, हाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको शॉर्ट कर लेना चाहिए। करंट लगा ना पता चल गया कैसे करंट लगता है कैपेसिटर का। ओहो, ये हुई ना बात। तो बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि पहली बार तुम्हें करंट लगा, मुझे खुशी हुई। तो इसको ऐसे बंद करो, इसको इस तरह से। तो पहले ढक्कन को साले पहले जोड़ लो, ऐसे तार निकालो यहाँ से अंदर, एक तार डाल के इसमें सोल्डिंग कर लो, उसके बाद स्लीव चढ़ा देना डायरेक्ट। ये सोल्डिंग वायर ले करके पहले इसके ऊपर लगा लो टाँका, जब तक इस पर नहीं लगाओगे तब तक उसमें चिपकेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारा टाँका लग जाता है। टाँका लग जाए तो इसमें जो स्लीव हमने डाल रखी है इसको अंदर से ही इसके ऊपर चढ़ा दो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे, पर इसके ऊपर शॉर्ट ना हो जाए कहीं हिलते हिलते, इसलिए हमें इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। मेरे अंदर क्यों नहीं आई आएगी। तो जैसे ये है, अब इसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है और पूरा नए कैपेसिटर की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये तार ही केवल टूटा है, कैपेसिटर ख़राब नहीं है। ठीक है, इसको कैप को ऐसे बंद कर दो, हैं, और इसके ऊपर दूसरी तार लगा करके इसके ऊपर भी सोल्डरिंग कर दो। अरे भाई साहब, ये अभी नहीं बल्कि कभी नहीं ख़राब होगा ये। ऐसे किया
इसके ऊपर हम सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। और ना तो ये गर्म होगा, और गर्म नहीं होगा तो ये कभी ख़राब भी नहीं होगा। सोल्डरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। अब ये ना तो हिलेगा ना गर्म होगा। कितनी दिन तक मोटर चलेगी, कभी कंप्लेंट नहीं आएगी। और इधर से ये स्लीव को भी हमें ऐसे चढ़ा देना है इसके ऊपर से। किसी भी कारण से इसका कभी डब्बा वब्बा टूट जाता है तो किसी को करंट ना लगे, तो ये सेफ्टी की थोड़ी सी चीज़ें होती है वो ज़रूर कर देनी चाहिए। इस तार को अंदर से ही कनेक्शन कर दो अगर छोटा हो गया, क्योंकि मैक्सी फ्लो की मोटर है। इस तरह के डब्बा है तो यहीं से जोड़ सकते हो, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 तार जोड़ो। प्लग और रिबन टेप लगाने में कभी कंजूसी नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा आप इसमें लपेट ही दो, पर सही से लगना चाहिए। कंजूसी के ना करने का मतलब ये है। और अब कैप को बंद कर दो, फिर आपको हम चला के दिखाते हैं पेच का इसके, ठीक है। चल गई, ठीक है, चल गई ना। तो इतना काम कर दो। अगर ऐसे फॉल्ट ढूंढने में मिल जाता है तो ऐसे कर सकते हो। अगर बिल्कुल अंदर से भी टूटा हुआ है, जोड़ने लायक नहीं है, तो बेशक ऐसे कर दो। कोशिश करो कस्टमर का कुछ भला हो जाए, कुछ पैसे बचत हो जाए, ठीक है ना। हाँ, इनसे आप 100 रुपये ले सकते हैं सर्विस चार्ज। ठीक है।